समीना और अपना प्रोग्राम लेकर आई हूँ बातों ही बातों में। बातों ही बातों में इज प्रेजेंटेड बाय केके ट्रेवल्स, योर वन स्टॉप ट्रेवल शॉप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और फिर हाजिर हूँ अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में। बातों ही बातों में स्पॉन्सर्ड बाय केके ट्रेवल्स। केके ट्रेवल इज़ योर वन ट्रेवल स्टॉप शॉप। तो आपको नाजरीन मैंने बताया कि केके ट्रैवल इज़ वन स्टॉप ट्रैवल शॉप। इसका ये मतलब है कि अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं और जो भी आपकी सफ़र की जो भी ज़रूरियात हैं, जैसे कि अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए या आपको कोई गाड़ी का प्रॉब्लम है या नादरा का कोई मसला है, कोई वीज़ा है, तो आप ज़रूर केके ट्रैवल्स को ट्राई करके देखें। उनके लिए उनके पास बहुत सारे सहूलियात भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ नाजरीन अब मैं प्रोग्राम शुरू करूंगी आज की बात से। तो आज की बात में ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ने इतनी हमें नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि अगर हमें एक और भी ज़िंदगी मिल जाए और हम उसका शुक्र अदा करना चाहें तो हम उसको नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर हम इसकी समंदर की बराबर स्याही से लिखना भी चाहें तो समंदर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह का शुक्र हम कभी अदा नहीं कर सकेंगे। दुनिया में इतने रंग हैं नाज़रीन कि हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। जहाँ बात आती है रंगों की, तो मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज हमारे स्टूडियो में जो नाज़रीन जो मैंने आज मेहमानों को बुलाया है, उनका भी ताल्लुक़ इसी तरीके से है। उन्होंने बहुत से रंग बिखेरते हैं लोगों की ज़िंदगी में। उनका भी काम जो है वो सोशल मीडिया हर तरीके के मीडिया से है, लेकिन बड़े डिफरेंट अंदाज में उनका काम है। आज हम मिलते हैं उनसे और उनकी कंपनी का जो नाम है वो भी रंगरेज़ा ही है। तो आज हम मिलते हैं रंगरेज़ा की टीम से, रंगरेज़ा एंटरटेनमेंट के करता धरता कैसर महमूद और नादिया भट्ट से। तो अस्सलाम वालेकुम कैसर महमूद और नादिया भट्ट, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ कि आप मेरे शो में आए और मुझे मौका दिया कि मैं हमारे लोगों को बताऊँ कि हमारे पास कितने टैलेंटेड लोग हैं और आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। नहीं, तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ नादिया से, आपसे शुरू करती हूँ। नादिया, आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप किस तरीके से आपने ये रंगरेज़ा एंटरटेनमेंट शुरू की, क्या है ये रंगरेज़ा? एक्चुअली मैं स्टार्ट तो यहीं से करूँगी कि अभी हमारा फर्स्ट ही प्रोग्राम था जो हमने किया है, और वो ये सोच के किया है कि जब स्टार्ट लिया था तो मुझे कैसर से ये था कि ये लिखते बहुत अच्छा है। तो चूँकि मैं और कोई जॉब तो करती नहीं, मेरा दुबई में जो बिज़नेस है उसी को देखती हूँ, और सेम लाइक हाउस वाइफ यहाँ पे इनसाइड द कनाडा। तो अभी फिर फ्री थे तो सोचा कि क्यों ना बहुत सारे रंगों को इकट्ठा करके तो एक रंग बना दिया जाए, और उसको रंगरेज़ा के नाम पे मैंने जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो फिर कंपनी रजिस्टर्ड करवाई और बस उसको लेके चले, और उसमें फिर इन्होंने लिखा है। तो रंगरेज़ा इज बेसिकली एन एंटरटेनमेंट कंपनी जी, जिसके जरिए आप क्या करते हो, शोज करते हो, क्या करते हो? जी, उसमें हम लोग कनाडा में फर्स्ट टाइम, मेरा ख्याल है हिस्ट्री में, मैंने तो 10 साल मुझे भी हो गए हैं, मैंने सुना नहीं कभी। स्टेज पे तो काफ़ी होते रहे होंगे या शोज़ वगैरह लोग लेके आते होंगे। हमने यहीं के कैनेडियन टैलेंट को लेके तो एक कॉमेडी शो जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। मेड इन कनाडा। जी, मेड इन कनाडा। ये बल्कि प्योरली कहते हैं ना जिसको, वो मेड इन कनाडा है। ठीक है। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। लिखा वो कैसर में था और डायरेक्ट भी इन्होंने किया, बड़ी मेहनत की। और अभी रिसेंटली 23 दिसंबर को हमारा शो है, जिस दिन के मेरा ख्याल है तूफान बहुत था, बहुत बड़ा, और उसके बावजूद लोग आए और उन्होंने एंजॉय किया उस प्रोग्राम को। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ की कम्युनिटी और यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सके ना हम लोग। मैं यहाँ एक हमेशा ये कहती हूँ कि कनाडा जो है इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जो भी आता है अगर वो मेहनत करता है और वो अपना टैलेंट शो करना चाहता है तो देयर इज नो लिमिट। जी, आप अगर जो भी करना चाहते हो सही तरीके से और मेहनत से करते हो तो हमेशा यहाँ पर कामयाबी लोगों को मिली, और लोग एक ही जनरेशन में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ। अब आपने जहाँ रंगरेज़ा का कहा कनाडा, तो आजकल हमारे यहाँ पर कम्युनिटी भी बहुत बढ़ गई। पहले होता था कि कम्युनिटी कम थी तो हम इधर उधर घूमते रहते, लेकिन अब तो एक ही एरिया में
इतने हमारे अपने लोग हैं कि हमें जो है ना कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। तो इस तरीके से अगर आप जब टैलेंट लेकर आए हो तो यहाँ जो कम्युनिटी के लोग हैं जो जिनके दिलों में एक्टिंग का है, जो हैं टैलेंटेड ऑलरेडी, तो वो नेचुरली आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जिनको बड़ा शौक है, हमारे बच्चों को, जो यंग जनरेशन है उनको भी देखें कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि कहाँ वो अपना एक्टिंग का जाके वो क्या कहते हैं फन को दिखाएं, लेकिन हमने उनको मौका दिया और प्रोवाइड की ये चीज़ के आए और एक्टिंग करें। बिल्कुल। तो अब मैं आती हूँ कैसे भाई आपके पास। आप बताएं मुझे कि आपने जब नादिया ने देखा कि आप लिखते हैं, तो आप मुझे सबसे पहले अपने बारे में बता दें। आप कनाडा में कब से हैं और आप कब आपने लिखना शुरू किया, क्या किया? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपका अखलाक भी बहुत अच्छा है और आपसे मिलकर बड़ी खुशी, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। दूसरी बात ये कि मुझे इस कंट्री में एटलीस्ट 30 साल के करीब हो गए हैं। अच्छा। मैं उस वक्त यहाँ आया था जब यहाँ पे रिसेशन की भरमार थी, हर तरफ रिसेशन था। हम लोगों ने उस वक्त लैंड किया था यहाँ पे। फिर यहाँ के हालात को देखते हुए हम लोगों ने जो सोचा था वो तो ना हुआ, लेकिन और बड़े काम किए। इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए बड़ा कुछ किया। शुरू के 4-5 साल तो बड़े मेहनत की होंगी। बहुत ऐसा है, हर एक के साथ ऐसा हुआ। जो भी आता है 5-7 साल तो उसके ऐसे गुजर जाते हैं मेहनत में। फिर अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अचीवमेंट्स की लाइफ में। तो लिखने का जो था वो शुरू से ही, स्कूल टाइम से भी बड़ा शौक था। टीचर हजरात भी मुझसे 2-4 चीज़ें लिखवा चुके थे, डायलॉग्स बिटवीन 2 पीपल। अच्छा। तो उस चीज़ ने मुझे शुरू से इस चीज़ में रखा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ लिखना चाहिए। आपका ताल्लुक है इस फैमिली से? एक्चुअली मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन भी की हुई है पाकिस्तान में, और उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए गाने वगैरह भी लिखे हुए हैं। अच्छा। लेकिन चूंकि हर इंसान का एक अपना रेफरेंस होता है, तो मैं कनाडा में आके कम से कम अपने रेफरेंस के साथ आगे बढ़ना चाहता था कि मुझे किसी नाम की शायद ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो हमने कोशिश की यहाँ पे, लेकिन अब जाके वो वक्त मिला कि कितना साल हो गए? इतने साल, 30 साल का अरसा यहाँ से हो गया, और तकरीबन पिछले 7-8 साल से मैंने चीज़ें लिख के रखी हुई थी। अच्छा। लेकिन जैसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया होता है हर चीज़ का, तो अब वो वक्त आ गया था कि नादिया भट्ट साहिबा के साथ मिलके एक एनकरेजमेंट हुई कि हमें एक काम शुरू करना चाहिए। बस ये होता है ना, बाज़ दफ़ा पार्टनर ऐसे मिल जाते हैं, देर सवेर पार्टनर ऐसे मिल जाते हैं कि आदमी कहता है कि नहीं ये वक्त सही है, वो भी अप्रिशिएट करे। अब जब दोनों एक साथ हो जाए तो फिर बात ही दूसरी हो जाती है, राइट? बिल्कुल सही कहा, बड़ा सही है जी। और इनकी एक्चुअली इनके साथ मुलाकात होना ये भी शायद अल्लाह ताला की एक रहमत है हम लोगों के ऊपर। फिर इनका ज़हन भी ऐसा था, कुछ मैं ऐसा था, तो हमने मिल के जो है ना इस चीज़ को डिसाइड किया, और इतनी क्विकली ये सारा कुछ हुआ है कि इन्होंने जिस तरीके से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है वो मुझे बहुत सपोर्ट हुई कि मैंने अपनी जॉब के साथ साथ रिहर्सल भी करवाई, टैलेंट भी ढूंढा, घर बुलाया लोगों को। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने वो एक टीम तैयार की जी। तो उसके बाद ये प्रोग्राम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतने सेटिस्फाइड हैं। और हमारे जानने वाले, हमारी फैमिली मेंबर जो शो पे आए, तूफान के होते हुए, बैड वेदर के होते हुए, उन्होंने हमारे साथ जो कोऑपरेट किया, अपनी प्रेजेंस शो की, उसने हमें बड़ा हौसला दिया है। नहीं, यहाँ पे हम लोग कैनेडियंस का एक तो ये है अच्छा कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब आपने यहाँ पे लिखा कॉमेडी शो, तो आपकी फितरत में कॉमेडी को ज़्यादा है या आप सीरियस पसंद करते हो? क्यों आपने पहले कॉमेडी से शुरू हुई? कॉमेडी इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट। जी हाँ, बेशक ये बहुत मुश्किल है। तो देखने में ये है कि यहाँ पे जितने हमारे, ये तो नहीं कहूँगा पर्टिकुलरली, लेकिन काफ़ी घरों में कुछ फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, बहुत ज़्यादा हम है। जॉब्स पे जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं। हाँ। हम घर वापस आ रहे होते हैं तो हमने देखा रोड्स के ऊपर भी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं ड्राइविंग करते हुए। एक अजीब तरीके से अफरा तफरी और परेशानी का है एक आलम उनके चेहरे के ऊपर। उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये सोचा था कि हम कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं करते कि हम अपनी कम्युनिटी को एक हल्का सा एज देते हैं, जिससे वो अगर हमारे पास घंटा 2 घंटे बैठेंगे तो उनको हंसने का मौका मिले, उस पार्टी को एंजॉय करने का मौका मिले। जो मैंने लिखा है उसको सोचें, समझें कि यार इस बंदे ने जो लिखा है उसमें कुछ ऐसा पहलू है जिससे हमें खुशी मिल सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हम दोनों की मेहनत ने वो काम किया है कि जो हम सोच रहे थे कि हमें कुछ साल लगेंगे अचीव करने में, और अल्लाह की मेहरबानी से विद इन हाफ मंथ वी डिड अचीव आवर गोल। तो आप लोग ने जब यहाँ पर आर्टिस्ट लिए, आपने नाम भी शो का क्या था? रंगरेसा ही, उसका नाम क्या था आपका ड्रामे का? और
हमारे शो का जो ड्रामे का नाम था वो ना शुक्रे था। ना शुक्रे, ठीक है। तो कुछ लोग आपने देखा होगा कि बल्कि आम जिंदगी में भी यहाँ हर कोई आता है, स्ट्रगल करता है, तो बड़ी चीजों से गुजरता है, लेकिन वो किसी भी हाल में ना शुक्र अदा नहीं करते। राइट। मेरा ख्याल है कि हमारे घर में क्या कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपस में अपने घर में बहुत खुश हैं। तो जिसको देखते हुए ना कि हम तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कुछ लोग हमारे जैसे और भी हैं जो हमेशा ही शुक्र अदा करते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि हर चीज होते हुए भी ना शुक्र होते हैं। हमने उनके लिए एक लेसन छोड़ा कि चाहे, क्योंकि अल्लाह ने देना तो सबको है, जितना भी जिसके हिस्से में अल्लाह ताला की उसको वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। बजाय इसके कि आप ना शुक्रे हो जाओ और अफरा तफरी जिंदगी में पड़ जाए, तो बेटर है कि उसको अल्लाह का शुक्र अदा करके तो उसको अचीव करें कि जो भी है हमें ये मिलना था, हमारी यही किस्मत थी। या हमें स्ट्रगल है ना, किस्मत को भी लोग स्ट्रगल से वो कर देते हैं कि चेंज कर देते हैं। तो हमने उस चीज को देखते हुए ना एक ना शुक्रे का नाम दे दिया। अच्छा, तो अब ना शुक्रे का कोई ऐसा डायलॉग या ऐसी कोई चीज आपको बहुत जो पसंद आई हो कि आपने कहा कि ये पंच लाइन है या ये ऐसी चीज है उसमें? जी हाँ, उस ड्रामे की आखिर में जो एक मालकिन का किरदार कर रही थी हमारी नीला जहरा साहिबा, उन्होंने सारी उम्र अपने खामन से ये शिकवा किया होता है कि ना मुझे अच्छा कपड़ा पहनने को मिला, हालांकि सब कुछ था। 80% औरतें वैसे ही कहती हैं। ना मुझे खाने को अच्छा मिला, और सबसे बड़ी बात है कि मेरा घर अपना नहीं है। ये उनके ज़हन में चीज थी कि भाई मेरा घर अपना होना चाहिए। अच्छा। और उस घर को लेने के चक्कर में उन्होंने अपने हस्बैंड की जिंदगी को बड़ा ही मुश्किल तरीन बनाया होता है। तो फिर उसमें ये मैंने दिखाने की कोशिश की है कि हस्बैंड जो है वो 2 दिन 3 दिन हर वीक घर से गायब हो जाता है। तो वो ये समझती हैं कि शायद इन्होंने कहीं और शादी की हुई है, इनके बच्चे भी होंगे, ये मुझे भी टाइम दे रहे हैं, उधर भी टाइम दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि वो शख्स अपनी बीवी के लिए घर बनवा रहा होता है। अच्छा। जिसकी वजह से उसको घर से गायब रहना होता है, और एक सरप्राइज होता है अपनी वाइफ के लिए कि मैं इसको एक ऐसा सरप्राइज दूं जो सारी जिंदगी ये डिमांड करती रही है। बहुत से लोग सुन रहे होंगे और मेरे ख्याल से ये ना सोचे कि बीवियों को ये सोचना चाहिए 3 दिन में यहाँ गायब हो रहा है, शायद मेरे घर बन रहा है। जी, ये यूनिक सिचुएशन थी। हर सिचुएशन शायद ऐसी ना हो। कनाडा में होना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ बीवी का सिग्नेचर चाहिए घर लेने के लिए। तो खैर वो हमने ये करने की कोशिश की, और फिर उसमें जब लेडी के हाथ में वो आके कागज देते हैं तो वो समझती हैं कि शायद मुझे डिवोर्स दी जा रही है। अच्छा। जबकि हालांकि वो डिवोर्स नहीं होती, वो घर के पेपर होते हैं। जब वो खोल के देखती हैं तो एकदम से उनका एटीट्यूड चेंज होता है। नॉर्मली वो ये कह रही होती हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मुझे कभी कुछ चीज नहीं दी, कुछ अच्छा नहीं सोचा। तो एकदम से वो देख के कहती है मेरे सरताज। तो एकदम से जो उनका 90 डिग्री टर्न था उस चीज ने जो है ना इस लोगों को बहुत हंसने पे मजबूर भी किया कि देखिए हम शुक्र करने पे आते हैं तो हम तुमसे सरताज पे भी आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वरना फौरन तू में चेंज होने में टाइम नहीं लगता। नहीं, बहुत ही इसको मिस किया क्योंकि हम इतनी तूफान थे, मैं आ नहीं सकी थी। लेकिन मैंने कहा नहीं चले, आपने पूरी स्टोरी बता दी, मुझे अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर भी ये है कि ठीक है हमारे यहाँ बहुत स्ट्रेस है, लेकिन ये मैं अक्सर कहती हूँ लोगों को कि बाद से लोग ये समझते हैं कि जब नए नए जो यहाँ आ रहे होते हैं ना वो कभी कभी आपे से बाहर हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि कनाडा में पीछे दरख्त लगा हुआ है, मेपल लीफ का नहीं, वो डॉलर्स का है। तो वो उससे पता चलता है कि हमारे पास जो है इतना स्ट्रेस है यहाँ पे। सिर्फ ये नहीं कि घर में आके हमें स्ट्रेस है, घर से बाहर ज़्यादा स्ट्रेस होता है जो अक्सर घर पर आकर चेंज हो जाता है। क्योंकि आदमी लोग जो है यहाँ बेचारे रात दिन काम कर रहे होते हैं, या बहुत सी जो घरेलू औरतें होती हैं उनको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। डॉलर कमाना आसान नहीं होता है। इसको मैं नाज़रीन यहाँ पे और कंटिन्यू करूँगी थोड़ी देर के बाद के जिस तरीके का इन्होंने शो किया और उसको हम आगे भी लेके जाएंगे, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि हम लोग नाशुक्र वाकई में बहुत हैं। हम अल्लाह के तो नाशुक्र हैं, हम एक दूसरे के भी बड़े नाशुक्र हैं। तो नाम भी अपने अच्छा सोचा। तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं और फिर लेते हैं कंटिन्यू करती हूँ यहाँ पर इनसे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर कहूँगी कि के ट्रैवल योर वन स्टॉप ट्रैवल शो। बातों ही बातों में इज प्रेजेंटेड बाय के ट्रेवल्स, योर वन स्टॉप ट्रैवल शॉप।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले नादिया से और कैसर भाई से बहुत अच्छी बातें चल रही थी, और जाने से पहले मैंने आपसे केके ट्रैवल्स के लिए भी कहा था, तो क्योंकि केके ट्रैवल्स मेरा स्पॉन्सर है तो बेशक मुझे बार बार उन्हें आपको कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप केके ट्रैवल को ज़रूर ही कांटेक्ट करें, आपकी कोई भी ट्रैवल की नीड्स है। और आप चाहें तो आवाज़ एंटरटेनमेंट का, बात नहीं बातों का भी रेफरेंस दे सकते हैं मज़ीद डिस्काउंट्स के लिए। तो चले मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ कैसर भाई से और नादिया के साथ। ये अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। नाशुक्रे एक टॉपिक बहुत अच्छा था, और मैं इनसे यही कह रही थी ब्रेक में कि नाशुक्रे हम 80% अभी तक नाशुक्रे हैं। अगर हमारे अम्मी अब्बू या दादा दादी नाना नानी किसी से भी हम पूछे ना, वो अभी तक वो नाशुक्रे होंगे, आपस में तो नाशुक्रे होते ही हैं, राइट। लेकिन वो जिस तरीके से एंड होता है कि आदमी को कहीं ना कहीं अल्लाह दिखा देता है, बता देता है कि भाई नहीं, इसने भी कुछ तो किया है तुम्हारे लिए, राइट। नस्ल दर नस्ल चल रहा है नस्ल क्योंकि ताली दो हाथ से बचती है। और 80% मैं कहूँगी कि जो औरतें काम करती हैं उनके अलग मसले होते हैं, ख्वाहिशें उनकी अलग होती हैं। जो घरेलू होती हैं उनकी ख्वाहिश अलग होती है। वो कहते हैं कि हमारे को मियाँ टाइम नहीं देता, जो जॉब कर रही होती है वो कहते हैं मियाँ सपोर्ट नहीं कर रहा साथ में, राइट। तो कभी भी अल्लाह मैंने रिश्ते ही ऐसे बनाए हैं जिसमें, और इसकी अगर आप पॉजिटिविटी आप दिखाते हो तो थोड़ी देर के लिए सबको घर जा काफी दिन तक याद रहता होगा, राइट। तो अभी आप ये बता रही थी कि लोग जो हैं वो नाशुक्र याद कर रहे हैं और कंपनी को छोड़ दिया, कंपनी रंगरेजा को भूल गए हैं। और वो लोग कहते हैं जी अच्छा आपने नाशुक्रे आपकी कंपनी है ना, यानी हमारी कंपनी को उन्होंने रंगरेजा से बदल के नाशुक्रे कर दिया। तो ड्रामा याद रह गया उन्हें। हालांकि हमने बड़ा शुक्र अदा किया अल्लाह का नाशुक्री जो हमारा टारगेट था, हम सोच नहीं रहे थे इस तरह कि इतनी जल्दी सब कुछ अचीव होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ पर आपसे एक बात ये पूछूंगी कि क्योंकि मैंने यहाँ नहीं देखा है इतने सालों में कि किसी ने प्रोडक्शन की हो इस तरीके से, क्योंकि हाँ इंग्लिश ड्रामे स्टोरीज काफ़ी हम स्टेज और प्लेज और देखते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड, आप लोगों ने ये जो चीज़ की एक लाइव ड्रामा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दिमाग में तो स्टेज शोज है ही नहीं जो हमने यहाँ पे देखे हुए हैं। तो आपको कैसा लगा, क्योंकि पाकिस्तान वगैरह में, इंडिया में ये तो शोज डेली होते हैं और हमारे बड़े बड़े स्टार्स इधर से निकले हुए हैं, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम करके, क्या प्रॉब्लम्स आई ये मुझे आप बताएं ताकि लोगों को पता चले कि जो नाशुक्र ने देखा कि इसके पीछे कितनी मेहनत थी, क्या था इसमें। हम दोनों की मेहनत शामिल है। इन्होंने घर बैठ के अपने पूरे क्रू को एंटरटेन भी किया, हमने हर चीज़ फैसिलिटी देने की कोशिश की। मेरा काम था लिखना और डायरेक्शन देना। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो टीम है वो इतनी टैलेंटेड मिल गई हमको कि हमने 2 मंथ्स में जो मुझे लग रहा था कि हम नहीं कर सकेंगे, उन्होंने इस तरीके से परफॉर्म किया कि दे मेड मी सेटिस्फाइड। और मुझे ये पता चला है साथ ही कि हमारी इस कम्युनिटी में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली हम आए उन्हीं कंट्रीज से, राइट। हमारी मिट्टी में टैलेंट है। तो उन लोगों ने जब यहाँ कदम रखा है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से वो अपने आप को ग्रूम ना कर सके, और यहाँ के मसले दूसरे हैं जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हम लोगों को डिफरेंट तरीके से फेस करनी पड़ती हैं। बैक होम में हमारा अपना घर होता है तो हमें कुछ महसूस नहीं होता, यहाँ मसाइल और हैं। लेकिन जब इस टैलेंट को हमने अप्रोच किया, उन्होंने हमारे साथ सेटिंग की, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि मुझे इतना पॉजिटिव फीडबैक मिला इस चीज़ से कि मैं हैरान हो गया कि यार इतने डेडिकेटेड, अपने तमाम जॉब्स के मसाइल, अपनी स्टडीज़ के मसाइल के बावजूद उन्होंने इस ड्रामे को बहुत अच्छा टाइम दिया है, बहुत अच्छी रिहर्सल की हैं और इतना क्विक पिक किया है कि जो मैं सोच रहा था कि मुझे 3 से 4 माह लग जाएंगे, क्योंकि स्टेज करना आसान काम है। वही मैं कह रही हूँ, इट्स वेरी डायरेक्ट ऑन स्पॉट होता है सब। वन गो में है, आप वन गो में है, गलती की गुंजाइश नहीं। तो अगर गलती भी करो तो खुद ही कवर करो, कवर करना, एंड दे डिड इट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अपनी अगर हम मुनासिब समझे तो अपनी टीम का नाम लेना बिल्कुल आप बताएं, बिल्कुल जी। इसमें सबसे पहले तो नादिया भट्ट साहिबा ने भी किरदार अदा किया। अच्छा, आप क्या थी, शुक्र ना शुक्र वाली? मैं एक यंग बेवा थी। अच्छा। और वो बड़ी भड़कीली बेवा थी जिसको शादी का बहुत शौक था। अच्छा। मैं भी एक्चुअली ना शुक्री थी। ये तो बबली इनका हमने ड्रामा में नाम रखा था। अच्छा। और दूसरा हमारा कैरेक्टर थी अनिला जहरा साहिबा, उन्होंने घर की मालकिन का किरदार अदा किया और उनका नाम हमने बानो रखा और इनको दोस्त बनाया था हम लोग, बानो और बबली। बानो बबली। अच्छा।
नाम भी बड़े अच्छे ड्रामे वाले ही थे सारे। फिर तो उसके बाद हमारी अगली एंट्री थी जिसमें एक इंस्पेक्टर का किरदार अदा किया, एक लड़का, यंग लड़का है। अच्छा। उनका नाम ज़िब्रान है। उन्होंने बड़ा अच्छा, उनको एक्चुअली 2 कैरेक्टर थे उनके, एक पुलिस इंस्पेक्टर का और एक फकीर का, क्योंकि वो चोरों के पीछे होते हैं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने 2 कैरेक्टर किए हैं ड्रामे में, वेरी वेल सेटिस्फाइड, वेल डन। तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया। उनके आगे चलें तो हमारे ड्रामे में नौकर का कैरेक्टर था जो कि बेसिकली चोर होता है। अच्छा। तो और वो पुलिस वाला भी होता है? नहीं, वो पुलिस वाला और फकीर होगा। वो फकीर, नौकर हाँ, घर का है जो कि घर में चोरी की नीयत से आया हुआ जॉब कर रहा है, मुलाजमत की है उसने कि किसी दिन टाइम मिलेगा तो हम लोग इस घर में चोरी करेंगे। उसकी अगली एंट्री पे एक फाल वाली लेडी भी आती है हमारे पास। अच्छा। उनसे अगली एंट्री में एक कपड़ा बेचने वाली पठानी लड़की है जो कि एक गैंग की मेंबर है। ओह, तो मतलब आपने इसमें हर चीज डाली हुई है। असल नाम उनका दुआ मलिक है। अच्छा, दुआ जी हाँ। और उनका ड्रामे का नाम हमने गुलजाना रखा है। अच्छा। जो हमारा नौकर है उसका नाम एक्चुअल में आमिर साहब है, लेकिन उनका नाम हमने जानी रखा था। अच्छा। इस मुनासिबत से कि लेडीज के दरमियान एक बंदा है तो वो कैसी शरारतें करता है लेडीज के साथ, वो रखा हमने। फिर इनके साथ हमारे 2 कैरेक्टर और थे जिसमें एक गुंडे का कैरेक्टर था जो कि बेसिकली भिखारी है। उनका असल नाम तो अली है, लेकिन उनका हमने स्पीडी नाम रखा था कि वो बड़ी स्पीड से आते हैं घर के अंदर और आके कोशिश करते हैं कि हम डरा धमका के लेडीज से ऐसे। लेकिन फिर जो गुडगत इन लेडीज में उनकी बनाते हैं वो भी देखने के लायक थी। कैनेडियन जोश था कि लेडीज के अंदर। तो आपको जो जगह जहाँ मिली, आपने जो जिधर परफॉर्म किया बैंक्वेट हॉल में, तो आपके पास फैसिलिटीज थी सारी कि आप साउंड वगैरह सब सही हुआ? बिल्कुल जी हाँ, वो नादिया भट्ट साहब बताएंगे किस तरह इन्होंने अरेंज किया ये सारा। वहाँ पे तो एक्चुअली ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन स्टेज उन्होंने हमें बना दिया हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और माइक्स वगैरह वो हमें लेके आने पड़े, उनको सेट करवाना पड़ा, डीजे, उसकी डेकोरेशन सेम लाइक अ स्टेज हमें उसको बनाना पड़ा। राइट। तो उसमें काफ़ी मेहनत थी कि काफ़ी दूर से और बैंक्वेट हॉल में हो गया, बड़ी बात है, वरना तो थिएटर्स में होते हैं। थिएटर्स में करना पड़ता है, लेकिन हमने उसी में सारा किया और बड़ा लोगों ने एंजॉय किया उस चीज़ को। ठीक है, और बड़ा अच्छा हो गया। चलें, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि अब आप लोग भी जब करते हैं, यहाँ कोई भी हम लोग फंक्शन करते हैं तो 80% हमें बैंक्वेट हॉल में ही जाना पड़ता है। कि ये चीज़ें जब थिएटर में होती हैं तो लोगों का ये होता है थिएटर टाइप होगा ड्रामा या पता नहीं क्या होगा, उसी हिसाब से सोचते हैं। लेकिन जब अब हमारे यहाँ कनाडा में 80% या 90% लोग हर चीज़ जो है वो बैंक्वेट हॉल में करते हैं। तो आपका स्वागत बैंक्वेट हॉल में था, तो माशाल्लाह वो भी बड़े, वो आपको जगह भी तो बड़ी चाहिए ना, स्टेज भी बड़ा बनाना पड़ा होगा ना काफी। जी, उन्होंने एक्सटेंड किया था स्टेज को हमारे लिए, स्पेशल किया था उन्होंने, जिसके लिए बिल्कुल घर जैसा वो डेकोरेशन जो हमने करवाई थी उसमें फिर फातिमा जी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया और हमें उसको सेम लाइक हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका ना लुक बना के दिया कि हमें घर टाइप लगे कि ड्रामा हो रहा है ना। नहीं, क्योंकि हम भी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत जरूरी है। हाँ, और जब तक ये ना हो नहीं होते आदमी का, क्योंकि फातिमा जी और जी शाहिद भाई को भी सब जानते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं ये लोग भी। तो अच्छी बात है ना कि मैं सिर्फ इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि लोगों को पता चले कि भाई हमारे जो टैलेंट है वो बेतहाशा है। अब उसमें जारी बात है, जो डायरेक्टर होता है या जो ऑर्गेनाइजर होता है उसको उसकी सोच के मुताबिक उसको कैरेक्टर चाहिए होते हैं। अब ये नहीं होता कि हर कोई यू कैन सेलेक्ट एवरीबॉडी, आपको उसकी, तो आपने इनकी रिहर्सल करवाई लोगों की, आपने पहले इनको ऑडिशन लिया, किस तरीके से आपने लोगों को, क्योंकि अब जब जो शो देख रहे होंगे वो मेरे ख्याल से आपको चाहेंगे कि भाई ये तो आर्टिस्ट ले रहे हैं, इनके शोज आ रहे हैं, तो हम क्यों ना इनके पास जाएं, मालूम करें, तो उनको पता हो कि भाई आप नहीं ऐसी नहीं लेते, आप क्या करते हैं, इसके कोई क्राइटेरिया देखते हैं आप? जी हाँ, इसमें ये था कि चूंकि लिखा मैंने था, सारे कैरेक्टर्स मेरे अपने जहन में थे, ठीक है, अपने जहन की क्रिएशन थे, तो मेरे जहन में फिट बैठा हुआ था। तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई, कुछ को देखते ही पता चल गया कि ये कर सकते हैं ये कैरेक्टर, उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर दिया। कुछ लोग आए, कुछ उन्होंने परफॉर्म किया और कुछ लोग छोड़ भी गए। इसमें एक चीज़ का हमें इस चीज़ को बताना पड़ेगा कि कुछ लोग छोड़ भी गए क्योंकि एक स्टेज का खौफ है। टैलेंट ज़रूर है लोगों में, लेकिन कुछ लोगों में स्टेज का इतना खौफ है कि वो लोगों को फेस नहीं कर सकते। और उन्होंने लिटरली बताया भी नहीं कि जी करना तो हम चाहते हैं, हम उन्होंने परफॉर्म भी किया
लेकिन घर जाके फ़ोन कर दिया। ये छोटी सी हर्डल्स हमें फेस करनी पड़ी थी, इससे ज़्यादा हमें कुछ फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो भी यहाँ पे टैलेंट है वो इस तरीके का टैलेंट है कि मुझे 100% नज़र आया। ऑल वी हैड टू डू जस्ट शेप देम अप, राइट। तो वो मैंने किया उनको, और उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा किया। और देखिए अपनी जबान बोलनी है, अपने लोग सामने हैं, बस ये है कि कॉन्फिडेंस। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो यंग जनरेशन है उनको तो ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बिकॉज यहाँ के स्कूल्स वगैरह में भी यही सिखाया जाता है कि हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, राइट। तो ये चीज है कि चलो आपको मारना, वो समझ जल्दी जाते हैं बच्चे। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो दुआ का करेक्टर था हमारे ड्रामे में, गुलजाना के नाम से, सबसे यंगेस्ट करेक्टर है, 14-15 ईयर ओल्ड के लड़की है जो, उन्होंने इस चीज को इतना अच्छा पिक किया कि अपनी तरफ से उन्होंने डायलॉग्स भी एंटर किए उसमें। अच्छा। जो मैंने लिखा था उसके मुताबिक उन्होंने उसमें कुछ लाइंस ऐड अप की उसमें, और इट वाज वेरी इंप्रेसिव कि हर बंदे का पहला करेक्टर स्टेज पे आना, वहाँ के परफॉर्म करना, इन सब लोगों ने मुझे हैरान किया, जिससे मुझे इतना हौसला हुआ है। सबका फर्स्ट टाइम था, और मुझे इतना हौसला हुआ कि अब हम अगला ड्रामा प्लान कर रहे हैं। अब ये इसी पे मैं आ रही थी, अब आप मुझे अगला ड्रामा आप कॉमेडी ही कर रहे हो? जी, क्योंकि कॉमेडी ही इस सोसाइटी की बेसिक जरूरत है। आप नाम रिवील करना चाहें तो प्लीज गो अहेड। अब दूसरा प्रोग्राम, दूसरा शो आ रहा है, ड्रामा जो हमारा आ रहा है वो बेईमाना के नाम से आ रहा है, बेईमाना। अच्छा, और उसमें आप क्या चाह रहे हो कि कोई लोग आपसे कांटेक्ट करें? बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे कि जिनको भी एक्टिंग का शौक है, जो लोग चाहते हैं कि वो लाइव परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हौसला चाहिए इस चीज के लिए। वैसे मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर आजकल जो फेसबुक है या जो सोशल मीडिया है उसने लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया है। कॉन्फिडेंट तो हैं लोग, लेकिन उसमें एक चीज आ जाती है कि वो कैमरा है। अच्छा। कैमरे में आप कैप्चर करते हो कोई चीज, तो वो आप लाइव नहीं देख रहे, खुद को कोई ऐसे देख नहीं रहा होता सामने बैठ के। ये चीज ऐसी है कि आप यहाँ खड़े हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो लोग आपको देख रहे हैं सेम टाइम। थोड़ा सा खौफ मैं इसलिए पूछ रही थी ये कि जो अगर आना चाह रहे हैं ना, तो वो बात लोग ये समझते हैं कि भाई मैं यहाँ बोल सकती हूँ तो मैं वहाँ भी बोल सकूंगी या बोल सकूंगा, राइट। जो भी आना चाहें हम लोग अभी ट्राई करने में क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। अच्छा, क्योंकि हमारा इस स्टेज प्ले के बाद एक शॉर्ट मूवी भी है पाइपलाइन में। तो नाज़रीन, आपको ये जो भी यहाँ देख रहा है शो, मैं ये कहूँगी कि आप इनसे, अगर आप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं या आप आर्टिस्ट हैं और आपके यहाँ पर, मुझे मालूम है कनाडा में बहुत आर्टिस्ट हैं, बहुत आर्टिस्ट के बच्चे भी हैं यहाँ पर, बहुत टैलेंट है और बहुत टैलेंट है यहाँ पर, और आम पब्लिक है, स्टूडेंट्स भी बहुत हैं जो ड्रामा और स्कूल्स में और पढ़ते हैं। तो वो अगर आना चाहें तो ज़रूर, क्योंकि ये कनाडा की ही प्रोडक्शन है। ऐसा नहीं है कि इंडिया से कोई आ रहा है या पाकिस्तान से कोई आ रहा है और वो यहाँ पे कर रहे हैं। ये लोग खुद यहाँ पे चैनल, इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों से बुलवाऊँ लोगों को कि ये लोग जो हैं ये खुद यहाँ पर अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, अपने ड्रामेज बना रहे हैं। स्टेज इज द ओनली प्लेस फ्रॉम वेयर यू लर्न कॉन्फिडेंस। जो बंदा स्टेज पे काम कर लेता है ना, उसको तो मेरे ख्याल से मूवी में किसी भी चैनल पे जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इजी हो जाता है कि उनको टेक रेट में बड़ा अच्छा हो जाता है। जो डायरेक्ट आदमी से एक दफा होता है, जब शुरू में चढ़ते हो ना स्टेज पे तो आप थोड़ा कपकपाते हो, फिर जब एक दफा आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, देन यू वोंट बिलीव इट कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, क्योंकि स्टेज ही लाइफ इज अ स्टेज। तो आप में से किसी को भी अगर शौक है ड्रामा में आने का, अब इनकी फिल्म भी आ रही है, दूसरा ड्रामा भी आ रहा है, शॉर्ट फिल्म भी आ रही है, ड्रामा भी कर रहे हैं 8 से 10 किस्तों का। ठीक है, वो भी कैसर को ऑफर आ गई है, तो वो भी बनना है। अच्छा, टीवी के लिए भी ड्रामा कर रहे हैं, और टीवी के लिए भी ड्रामा हो रहा है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, किस्तों का 10 किस्तों के ऊपर ड्रामा है, और हर एज के लोग चाहिए, 5 से 70 एज तक। जाहिर बात है, नानी दादी माँ सब चाहिए होते हैं, बच्चे, पूरी फैमिली चाहिए होती है। मूवी के लिए तो स्पेशली, क्योंकि 2 खानदान बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो वो हमें इंडियन भी चाहिए और पाकिस्तानी, अपने मतलब पंजाबी स्पीकिंग हमें कोई मसला नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई कैद नहीं है। आप लोग जो भी आना चाहे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में भी आप कॉल करके नंबर ले सकते हैं, और इस पर भी आपको चैनल के उस पर भी आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। अब मैं फिर मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक पर जाने से पहले आपसे एक बार फिर कहूँगी कि केके ट्रैवल इज़ योर वन ट्रैवल स्टॉप शॉप। आप ज़रूर केके ट्रैवल को कांटेक्ट कीजिए। कोई भी अगर आप सफ़र कर रहे हैं या कहीं भी आप जा रहे हैं तो प्लीज़ बगैर झिझक आप केके ट्रैवल्स को
कांटेक्ट करें, आपको बहुत ही अच्छी सर्विस मिलेगी। मैं लेती हुई छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आती हूँ और दोबारा यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। बातों ही बातों में इज प्रेजेंटेड बाय केके ट्रेवल्स, योर वन स्टॉप ट्रेवल शॉप। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी नादिया से और कैसर भाई से, और आप लोगों को मैं ये भी बता रही थी कि अगर आप लोग ने, इन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है कनाडा में कि ये खुद यहाँ पे सब प्रोडक्शन करते हैं और इंशाल्लाह अब तो इन्होंने शुरू कर दिया है। अब आप आगे ही बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे यहाँ कम्युनिटी बहुत है, लोग बहुत हैं, दे वांट, दिस इज़ अ नीड आल्सो, राइट। अब हर चीज़ यहाँ पर कैनेडियन मेड होने लगी है, इसके साथ साथ कनाडा, मेड इन कनाडा। तो अब मैं जो है ना एक और अब थोड़ा सा और पूछ लूँ आपको नादिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी इससे पहले कि टाइम निकल जाए और ये बातों में मैं रह जाऊँ कि आप इसके अलावा, इन्होंने तो बता दिया इनकी जॉब्स भी थी साइड में, मेन काम इनको लिखना पसंद है और सब कुछ, आप साइड में क्या करते हो? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और हेयर स्पेशलिस्ट भी हूँ, हेयर कलर में। अच्छा। तो स्टाइलिंग वगैरह नहीं करती, ब्राइडल मेकअप करती हूँ, पार्टी मेकअप्स करती हूँ। तो उसमें मैंने दुबई से डिप्लोमा भी लिया है, वहाँ मैं एक्चुअली में क्लासेस देती थी वीक में 4 टाइम। अच्छा, मुझे आप जब दुबई बार बार कहते हैं तो आप मुझे बताएं कि आपका बैकग्राउंड दुबई का है या पाकिस्तान का है? मेरा बोर्न एंड ब्रॉट अप दुबई से है। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं अच्छा, तो आप 8 साल से आप दुबई वाली हैं? जी, हम दुबई, मेड इन दुबई, मेड इन दुबई हैं, लेकिन अब हम मेड इन कनाडा बना रहे हैं। तो अच्छा, तो आप दुबई में मेकअप आर्टिस्ट भी थी, आप वहाँ वो भी करती, और भी आप, मैंने सुना आपका कोई और भी बिजनेस है? जी, मेरी वहाँ रेंटल बसेज एलएलसी की कंपनी थी और है भी माशाल्लाह अभी भी, और उसमें 250 एम्प्लॉई हैं माशाल्लाह, और अभी तक चल रही है। और मैं उसी में थी, मेकअप जो करना था वो मेरा एक शौक था, सेम लाइक अ हॉबी। अच्छा। तो वो मेरी जॉब नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब किया था सारा काम, तो साथ साथ प्रैक्टिस में रहना भी जरूरी होता है कि जब तक आप नहीं करते तो आप भूल सकते हो। तो अब यहाँ आई हूँ तो यहाँ भी मैं उस चीज़ को लेके चल रही हूँ। तो जॉब वगैरह तो मैं नहीं करती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कैसा इतना कमा लेते हैं कि हमारा अच्छा गुजारा हो जाता है, हम खुश हैं माशाल्लाह। ना शुक्र नहीं, तो ना शुक्र नहीं है, मैं हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। तो अभी चूँकि स्टार्ट किया है तो फिर मुझे था कि मैं, फिर कैसर ने कहा कि क्योंकि आपको बिजनेस की आदत है, मतलब बिजनेस में आप हैं, और तो जो एक दफा बिजनेस कर ले वो बैठ नहीं सकता, वो जॉब नहीं कर सकता। वो फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप जो भी करना चाहो तो आप करो, मतलब इनकी तरफ से मुझे कोई नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा क्यों नहीं, इनको लिखने का शौक है, मुझे ये सारी चीज़ें और बिजनेस का है, तो मैं फिर इसी चीज़ को लेके आगे चली। तो आपने एक एंटरटेनमेंट कंपनी बना ली और साथ साथ मैं अपना मेकअप का करती हूँ, मेरा प्राइवेटली आ जाते हैं काफ़ी सारे क्लाइंट। ठीक है। तो समझ लें कि ज़्यादा काम मेरा वॉलंटियर ही होता है इनके साथ अभी तक, उसमें मेरी पे नहीं है। वो इंशाल्लाह हो जाएगी, फिर जब आप बड़ी आर्टिस्ट हो जाएंगे तो फिर आपको बोलेंगे जी आप मैडम ये ले लें। नहीं, अब आप मुझे ये बताओ कि आप अगर जब मेकअप का है तो अब जब स्टेज पे आता है इंसान, राइट, जब डायरेक्ट होता है, तो मेरे ख्याल से उसमें भी आप का मेकअप का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आप देख सकती होगी। कोई आर्टिस्ट जो आपके कर रहे होंगे मेकअप, आप उनको गाइड करती हो या? जी, इस दफा तो मैंने अपनी टीम का खुद ही किया था मेकअप। देखे ना, यहाँ पे भी ये वॉलंटियर हो गया ना इनका। इतने काम घर से आ गए। और फिर जब टीम आती है रिहर्सल के लिए तो घर में खाना बनना, मैंने खाना बनाना भी अभी सीखा है लास्ट 2 ईयर में, वो भी इनकी मेहरबानी है। कनाडा सब सिखा देता है, यहाँ पे सब कुछ कनाडा सब सिखा देता है। मैं आई थी तब भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो माशाल्लाह जहाँ पे रहते थे या जिनके साथ भी रहे आंटी थी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो भी ये प्रोग्राम शायद देखेंगी। तो ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन शादी चूँकि जब कैसर से ये सिलसिला हुआ तो फिर मुझे खाने का शौक हुआ कि मैं खाना बनाऊँ। मुझे लगता था कि सारी लेडीज़ बनाती हैं अपने हस्बैंड के लिए, तो एक होता है ना, ड्रीम होता है। तो मैं भी सोचा चले मैं भी कोशिश करती हूँ, लेकिन इन्होंने वो जैसा भी मैंने बनाया इन्होंने खाया। और इन्होंने जब पास किया तो इट मीन के हौसला अफजाई हो गई कि अच्छा मैं खाना अच्छा बना सकती हूँ। अब ना शुक्र की टीम के लिए बना के तो उसमें भी मेरा शुक्र शामिल हो गया है। तो ये होता है ना कि औरत क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। मैं तो कहती हूँ मेहनत आप अगर करने वाले हो तो मेरा नहीं ख्याल, मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, होल लाइफ के मेरा 20 साल कैरियर तो है, तो उसमें मैंने यही सीखा कि अगर आप में मेहनत करने का वो है ना, आप कर सकते हो कोई चीज। मैं एक बात यह कहूंगी कि मेहनत करो, और हमेशा मैं कहती हूँ मेहनत करोगे तो अच्छा फल मिलता है। शॉर्टकट ढूंढना या दूसरों को धोखा देके आगे बढ़ना या किसी की टांग, वक्ती तौर पर होता है
कि भाई आप चापलूसी करके कितना चापलूसी कर लोगे, और अगर आप किसी को आगे बढ़ने के कोई बढ़ रहा है तो उसको कितना टांग, जब अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा और वो मेहनत करता है तो आप टांग भी नहीं खींच सकते। बहुत लोग खींचते हैं टांग, इधर की उधर करते हैं बातें, आपको कुछ कहेंगे उसको कुछ कहेंगे। और अभी भी हमारे यहाँ जो इस कम्युनिटी में है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी छोटी है तो हमें जल्दी नजर आ जाता है, हमें दिख जाता है कि कौन हमारे फेवर में है और कौन हमारे, 2 मिनट नहीं 2-4 बातों में, 2-4 मुलाकातों में आप अंदाजा लगा लेते हो, क्योंकि आप भी बिजनेस वूमेन हो, आप भी दुनिया देखी भी है, राइट। और सऊदी अरब में आप औरतों के साथ तो काम करते नहीं होंगे। बिल्कुल, तो सारे मेरा ख्याल है मेरी कंपनी में 2 लेडीज थी, एक मेरी अकाउंटेंट थी और एक मार्केटिंग मैनेजर, दैट्स इट। बाकी 250 एम्प्लॉइज थे जो कि सब ड्राइवर, रेंटल बसेस LLC था, राइट। बिजनेस को मेरा वास्ता औरतों से नहीं पड़ा, राइट। इवन के शादी के बाद भी नहीं जी। मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे हस्बैंड हैं, हाँ। तो मेरा ख्याल है मेरे लिए काफी है। और ये तो ना, जब एक औरतें आदमी जब मार्केट में निकलती हैं और जहाँ वहाँ अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, राइट। अब आप जब एक फैमिली फ्रेंड्स होते हैं वो अलग चीज होती है, मार्केट के लोग, क्योंकि आप किसी को हर चीज नहीं दे सकते हो, और आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये मेरी एवरीथिंग है या ये मेरा एवरीथिंग, एक्सेप्ट योर ओन फैमिली, जिसमें आपके बच्चे हैं, जिसमें आपके हस्बैंड हैं और जिसमें आपके माँ बाप आ जाते हैं, राइट। तो वही एक ऐसे होते हैं कि जिनको आप हर चीज में ट्रस्ट कर सकते हो। और मैं तो ये समझती हूँ कि कनाडा में अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ने इतनी अपॉर्चुनिटीज दी, हम लकी हैं कि इस मुल्क में आए हुए हैं, कि भाई हमें नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। फिर वो रोज की बात आ जाए, शुक्र अदा करना चाहिए। एकदम आपकी नाशुक्री वाली बात आ गई कि इमरान खान की घबराना ये 2 चीजें हमारी ऐसी हैं जो अब ये एक और मेरे लिए डायलॉग शुरू हो गया कि आप हमेशा याद रखेंगी शो करते हुए भी कि नाशुक्री नहीं करनी, नाशुक्री नहीं करनी। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं कभी नाशुक्री नहीं करने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह मैं नाशुक्राना बनाना, लेकिन इंसान है, वही मियाँ बीवी में लड़ाई होगी तो तुमने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, वही नाशुक्रे हो जाते हैं। लेकिन यह है कि एक छोटी सी बात होती है जो याद रह जाती है, इससे इंसान अच्छा भी हो जाता है ना, उसको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। काफी लोग हैं मार्केट में जो मिलते हैं, और अभी मेरा नहीं ख्याल कि मैं फेस टू फेस तो नहीं लोगों को जानती, लेकिन मेरा नाम दहशत की तरफ फैलता है। अच्छा। तो जो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन अब ऐसे भी लोग हैं, आमना सामना तो रहेगा, वो ये ना बहुत जल्दी पता चल जाता है। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ही जो हम लोग कर रहे हैं हम उसी में रहें। मेरा ख्याल है कि हम खुश हैं उसी में, कोई कंपटीशन नहीं है किसी से कि कोई कंपटीशन है ये बंदा ये कर रहा है तो मैं उससे आगे निकलना चाह रही हूँ, नहीं, मेरा अपना एक काम है, मैं स्लो एंड स्टडी उसी में। बस मैं वही कहती हूँ कि आप कोशिश करें कि आप अपने हिसाब से अपना काम करें। बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो आपको पीछे ले जाएंगे कि ये किस जगह पड़ गए हो, क्या कर रहे हो, राइट। तो ये तो दुनिया का एक उसूल है, ये तो अल्लाह मियाँ ने ऐसे लोग बनाए हुए, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, और बहुत मुश्किलों से और बहुत नसीबों से अच्छे लोग मिल जाते हैं, राइट। कि कभी कभी होता है कि आपको नहीं पता होता कि कौन आपके लिए अच्छा है, लेकिन वक्त हर चीज बता देती है। और अभी सारा कैसर को जाता है क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया, मुझे हर तरह से सपोर्ट किया कि नहीं अगर ये करना चाहती हैं तो करें। तो जब घर से सपोर्ट मिलती है तो मेरा ख्याल है बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो कितना भी आगे पीछे मिलते हैं। बिल्कुल नहीं। और मैं तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ की मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस के हिम्मत भी करना कि इसमें यहाँ पर एक टैलेंट्स को निकालना, क्योंकि ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि यहीं से फैशन शो हो रहे होते हैं, फैशन शो की रिहर्सल में ही लोग पागल हो जाते हैं। आप ड्रामे की रिहर्सल करवा रहे हो। अक्सर मैं देखती हूँ फैशन शो हो रहा था, उसमें भी जो बड़े मॉडल्स होते हैं वो कम बाहर से ही आ रहे होते हैं, स्टॉपर्स जो होते हैं वो बाहर से ही आ रहे होते हैं। तो व्हाई नॉट, व्हेन यू हैव अ कंपनी, यू हैव अ टैलेंट, तो आप क्यों नहीं यहाँ पे उसको करो। बनस्बत है कि आप यहाँ जरूरत है, यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत, यहाँ भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों को भी जरूरत है इस चीज की, वो भी चाहते हैं कि स्टडी इतनी हार्ड स्टडी है उनकी, हाँ, जॉब्स के मसाइल, तो उसमें अगर उनको एक अच्छा टाइम मिल जाए अपने आप को ग्रूम करने का, उनको अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो व्हाई नॉट। और यहाँ पे भी स्टडीज भी कोई इजी नहीं है, गवर्नमेंट से लोन लेते हैं तो उन्हें भरना ही है ना दोबारा। ऐसा नहीं है कि हर वक्त वही बात आ जाती है कि कनाडा में दरख्त नहीं है, एवरीबडी हैज टू वर्क फॉर देमसेल्फ। जिसने मेहनत की वो आगे बढ़ गया, राइट, और सुकून से बढ़ गया। और यहाँ पे सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, इफ यू आर सिंसियर। क्योंकि बाहर से जब हम लोग बाहर से जो लेके आते हैं लोग, फला एक्टर आ गया, फला, वो अपना काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं, उन्होंने अपने नाम बना लिए,
हमने जो शुरू किया है, हमने यहाँ के लोगों के लिए शुरू किया है कि ये जो चाहते हैं बेचारे लोगों आते हैं एक्टर, ये देख के वो काश हम भी इस प्लेटफॉर्म में होते, हम भी स्टेज पे खड़े होते। तो हमने उन लोगों के लिए ये बनाया है कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, और यही मेड इन कैनेडा। और जब आपके पास टैलेंट है, आप खुद इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजर हैं, आप ये खुद इतना अच्छा लिखते हैं और डायरेक्टर हैं, और चले कहीं ना कहीं से अपनी फैमिली की सोच एक पहचान लेके चल रहे हैं, इंस्पिरेशन आती है, ब्लड में है कि तो आप अच्छे। और आपका नाम भी मेरे ख्याल से कैसर महमूद भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेम है। बहुत से मतलब नाम ऐसा लगता है कि किसी आर्टिस्ट का या किसी डायरेक्टर का नाम, बाज नाम भी ऐसे होते हैं ना। अब मैंने जब सुना कि कैसर महमूद, तो मैं समझी कोई पाकिस्तानी डायरेक्टर हैं आप या कोई राइटर है वहाँ से आए हुए, तो मैं पहले ये समझी थी। लेकिन जब इंट्रोडक्शन हुआ तो पता चला कि नहीं, आप तो यहीं पर हैं 30 साल से और आपका कुछ वो नहीं है। तो बाज नाम भी ऐसा होता है ना कि भाई डायरेक्टेड बाय कैसर महमूद, तो 80% लोग बोलेंगे पाकिस्तान बैक होम का कोई डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है या जो भी। तो अब आप मुझे एक चीज़ ये बताएं, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछूंगी, जानने से पहले एकदम याद आई। आप ये जो कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जैसा कि यहाँ पर एक स्ट्रगलिंग कम्युनिटी है, हम लोग मीडिया वाले, हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, ठीक है। तो स्पॉन्सर्स के लिए आपको कुछ फर्क पड़ा, कुछ मेहनत की आप लोगों ने, या भी आप अभी ओके हैं? इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि चूँकि 30 साल से रहते हुए यहाँ पे बेशुमार दोस्त बने, अच्छे दोस्त भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, तो हमने अपनी इस कम्युनिटी को ज़्यादा पूछा नहीं। अच्छा। क्योंकि अपनी पहली समझने की काविश थी हमारी, तो इसको हमने अपनी बेस पे करने की कोशिश की। कुछ चंद दोस्त हैं जिन्होंने मैंने सपोर्ट किया इस मामले में, और जैसे आप बता रहे हैं कि स्पॉन्सर्स की कमी है इसके बाद, तो जाहिर है आने वाले दिनों में जब हम बिग प्रोजेक्ट्स करेंगे तो हमें भी जरूरत पड़ेगी स्पॉन्सर्स की, और ये हर एक की जरूरत है यहाँ पे। लेकिन जहाँ तक हो सका, अभी चंद एक दोस्तों ने जी उन्होंने बिल्कुल स्पॉन्सर किया, बगैर कहे कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, मैंने कोई उनको कहा नहीं, लेकिन वो खुद चल के आए और उन्होंने खुद बोला कि चूंकि आपका पहला काम है तो हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लोगों ने सपोर्ट किया, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये, क्योंकि हम जैसे हम चैनल्स हैं, हम लोग को यहाँ पे या तो सपोर्ट करना लोग घबराते हैं, या जबकि इतना हमारा कम्युनिटी बढ़ गई है, राइट, या फिर ऑब्जेक्शंस बहुत लेते हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, मेरा प्रोग्राम तो स्पॉन्सर कर दिया केके वालों ने, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन ये है कि अभी भी मैं लोगों से ये कहूँगी कि अपनी कम्युनिटी की हर चीज़ को आप अप्रिशिएट करो। अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो आपका भी नाम अच्छा है और सपोर्ट करना चाहिए, यही लाइफ है, यही लाइफ है, राइट। ग्रो करेंगे, ना शुक्र ना हो, ना शुक्र ना, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें और सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नाज़रीन, मैं यहाँ पर इजाज़त लूँगी आप लोगों से। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए, बहुत अच्छी बातें हुई, और इंशाल्लाह हम भी चैनल वाले हैं तो आगे मिलके भी काम कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। तो जाते जाते मैं यही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, और जो है इंशाल्लाह भी दोबारा मिलके काम कर सकते हैं। और नाज़रीन, आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें, एक दूसरों के काम आए, और जो भी अच्छा काम हो रहा है उसको ज़रूर उसको सराहें, उसको ज़्यादा प्रमोट करें और उनको हेल्प करें। फिर अगर आप लोगों में से किसी को भी आर्टिस्ट की बनने का शौक़ है या कुछ है, तो आप ज़रूर रंगरेज़ा की एंटरटेनमेंट टीम की नादिया भट्ट से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ये ही सारा ऑर्गेनाइजिंग का देखती हैं। और कैसर भाई तो लिखने में मशहूर होते हैं, वो बिजी होते हैं, हाँ बिजी होते हैं। तो और इसके अलावा जो है कि बस अभी इतना ही कहूँगी, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते एक बार फिर केके ट्रैवल को ना भूलिए। केके ट्रैवल, योर वन स्टॉप ट्रैवल शॉप। मैं हूँ समीना और अपना प्रोग्राम लेकर आई हूँ बातों ही बातों में। बातों ही बातों में इज प्रेजेंटेड बाय केके ट्रेवल्स, योर वन स्टॉप ट्रैवल शॉप।